जय श्री राम दोस्तों। हनुमान जी त्रेता युग में हुए, फिर यह क्यों कहा जाता है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य है। तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा की एक चौपाई में कहा गया है कि चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है आपका प्रताप चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में फैला हुआ है। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था? यदि नहीं तो फिर तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा है? आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहला युग सतयुग में। पौराणिक मान्यता अनुसार सतयुग में हनुमान जी, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, रुद्र रूप में विद्यमान थे और उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए रुद्र रूप धारण किया था। कहते हैं कि एक बार धरती से जल तत्व सूखकर गायब हो गया तो सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए और कहने लगे कि धरती पर पुण्य जल कैसे आएगा। तो भगवान शिव जी ने 11 रुद्रों को बुलाया और उनसे पूछा कि आप में से कोई ऐसा है जो संसार को पुण्य जल तत्व प्रदान कर सके। 10 रुद्रों ने इस कार्य को करने से मना कर दिया, परंतु हर नाम के 11वें रुद्र ने कहा कि मेरे करतल में जल तत्व का पूर्ण निवास है। मैं संसार को पुण्य जल तत्व प्रदान कर सकता हूँ, परंतु इसके लिए मुझे अपना शरीर गलाना होगा। तब भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि तुम्हारा शरीर गलने के बाद तुम्हें नया शरीर और नया नाम मिलेगा। मैं संपूर्ण रूप से तुम्हारे शरीर में निवास करूंगा जो सृष्टि के कल्याण के लिए होगा। हर नामक रुद्र ने अपना शरीर गलाकर संसार को जल से भर दिया और उसी जल से महाबली वानर का जन्म हुआ, जिसे बजरंग बली कहा गया। यह घटना सतयुग के अंतिम और चौथे चरण की है। कहते हैं कि सतयुग के चौथे चरण में युग संधि काल में हनुमान जी का जन्म हुआ था। शिव जी ने ही हनुमान जी को राम नाम जपने की सलाह दी थी। दूसरा युग है त्रेता युग में। त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान जी ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम जी के परम भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। द्वापर में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मान मर्दन करते हैं। हनुमान जी अर्जुन का अभिमान भी तोड़ देते हैं। अर्जुन को अपने धनुर्धर होने का अभिमान था। कलयुग में हनुमान जी, यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी के दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। ये वचन हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी से कहे थे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। हनुमान जी इस कलयुग या कल्प के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान जी, परशुराम जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जी, विश्वामित्र, विभीषण जी और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। इसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा और तब हनुमान जी सतयुग में भी रहेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।